My name is Rajat Kumar Singh. This year I scored All India rank 35 in the Indian Forest Services UPSC 2023. So overall, it was for me, it was a journey of almost a decade. 10 साल लगे थे. I passed out in 2014. मैंने graduation की है BTech Electrical and Electronics Engineering से VIT University Vellore. After passing out in 2014, I moved to New Delhi and start preparing for the civil services straight away. कोई किसी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब के लिए फोकस नहीं था. तो राइट अवे पापा, जैसे लाइक एवरी मिडिल क्लास फैमिली, पहले दिन पापा ने बोला बेटा इंजीनियर बनेगा, नेक्स्ट दिन बोला कि सिविल सर्विसेज बनेगा. इसीलिए इसमें फोकस था स्टार्टिंग से ही. तो आफ्टर पासिंग आउट इन 2014 आई मूव टू न्यू दिल्ली. उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज के लिए कुछ जगह कोचिंग स्टार्ट की, सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया. और फिर 2015 का जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया. मेंस लिखा, लेकिन पता था कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि आई विल बी एबल टू एंटर इनटू इंटरव्यूज. तो उस साल मेरा जर्नी यहाँ तक था. फिर नेक्स्ट 2016 में आई ऑल्सो गेव CAPF एग्जामिनेशन. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का होता है, यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है. तो उसके साथ साथ आई ऑल्सो गेव CSC 2016 अटेम्प्ट. तो उस साल थोड़ा प्रिपरेशन मेंस में आई फोकस्ड और आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यूज दैट ईयर यूपीएससी 2016. तो CAPF का जो इंटरव्यू था आई स्कोर्ड प्रीटी वेल. तो उसमें आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 64. तो ITBP की आई चोज ITBP एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एंड आई गॉट ITBP एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट. तो ये था कि बैक ऑफ द माइंड की अब एक जॉब हो गई है, बट आई शुड कंटिन्यू विद माय प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज. फिर 2016 में एज सच इंटरव्यू दिया. पहला इंटरव्यू था, सारे रिलेटिव्स का फोन आया. तो बट एज द रिजल्ट केम आई कुड नॉट क्लियर इट. I scored pretty bad in interviews. I got only 146, and that year I missed the final cutoff by almost 12 marks, I think. तो झटका लगा था. It was the first failure that I saw in this long journey. उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला. पापा ने मोटिवेट किया, माय गर्लफ्रेंड मोटिवेटेड मी, माय फैमिली मोटिवेटेड मी. तो ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड गिव वन मोर अटेम्प्ट बिफोर ज्वाइनिंग ITBP. तो ट्रेनिंग मेरी उस समय नवंबर में स्टार्ट होनी थी 2017 के. तो आई हैव प्रीटी एम्पल टाइम टू गिव माय प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, प्रीलिम्स दिया. इसी तरह रिजल्ट आया था, 17 दिन के बाद प्रीलिम्स था. तो किसी तरह अपनी एनर्जी रिगेन की. आई हैव टू फोकस एट द टास्क एट हैंड. तो किसी तरह प्रिपरेशन की और प्रीलिम्स आई वाज एबल टू क्वालिफाई. फिर वही 4 महीने मिलते हैं मेंस के लिए. मेंस में लगा, मेंस अच्छा गया. तो प्रीलिम्स पता था कि इंटरव्यू में कॉल आ जाएगा. उसके बीच मैंने आई ऑल्सो ज्वाइन ITBP, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि अगर मैं इंटरव्यू एज एन ऑफिसर जाऊं एज ए बिफोर पैनल, तो आई वुड बी अवॉर्डेड गुड मार्क्स. तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आई गेव माय ज्वाइन कर ली. ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई. तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक ट्रेनिंग. वी हैव टू स्टार्ट एट 4:30 AM in the morning and the day continues till night, and we used to touch the bed at 9 PM. Between we don't have any breaks. Just for lunch or such snacks we used to go, but the whole day was full with activities and physical trainings as well as classes. So I was not getting any time to prepare for the interviews. But एक mindset था, I was feeling pretty confident कि नहीं, अच्छे से देंगे इंटरव्यू, हो जाएगा. तो फिर इंटरव्यू दिया. अगेन द स्टोरी रिपीटेड. आई कुड नॉट क्लियर द फाइनल आई कुड नॉट गेट इनटू द फाइनल लिस्ट. फिर से रिजल्ट नॉट फाउंड आया. तो बड़ा झटका लगा कि फिर से नहीं हुआ. इट वाज फॉर मी इट वाज माय सेकंड फेलियर एंड सेकंड इंटरव्यू इन द 3 अटेम्प्ट्स. बट उस साल मेरे एक बैचमेट का था, ही गॉट इनटू IRS आई थिंक. तो उस समय ऐसा लगा कि यार एवरीवन वाज फोकसिंग कि आपका हो गया, एक बंदे का हो गया. तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो भी होता है ना, सक्सेस इज अ पब्लिक अफेयर. एवरीवन सीज इट, एवरीवन एंजॉयज इट, एवरीवन विशेस यू इन योर सक्सेस. बट एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड दैट फेलियर इज अ प्राइवेट फ्यूनरल. आपको अकेले ही अपनी फेलियर को झेलना है. नो वन इज, योर फैमिली एंड लव्ड वंस विल बी देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन विल बी सेलिब्रेटिंग द सक्सेस. तो उस समय ये बहुत रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आई हैव टू गिव फॉर चाइल्ड. इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम. मेरे को देना है किसी भी तरह. तो 3 अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे और स्टिल 3 अटेम्प्ट्स वर लेफ्ट कि सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया सर्विस कहीं ना कहीं पे निकालने का. तो लेकिन अब वही था, ट्रेनिंग के साथ ऑप्शन नहीं था कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ. और फिर आई गॉट माय फर्स्ट पोस्टिंग इन अरुणाचल. तो अगेन इट वाज अ वेरी टफ पोस्टिंग. इट वाज बेस्ड ऑन हाई एल्टीट्यूड. बहुत सारा LRP, लॉन्ग रेंज पेट्रोल, शॉर्ट रेंज पेट्रोल करना पड़ता था. तो आई रियलाइज आई कुड नॉट कैरी ऑन विद माय प्रिपरेशन इफ आई एम इन ITBP,
And I also realized that I was being dishonest to both my services as well as preparation, because the criticality of the job of assistant commandant was such that I need my 24/7 dedication towards my forces and towards my security task that was imparted to me. तो लगा कि रिजाइन करना चाहिए। पापा को आइडिया फ्लोट किया। पापा तो एक्साइटेड हो गए कि नहीं, हाँ हाँ आप करो, फिर से करो, हो सकता है क्लियर हो जाएगा। बट अगेन आई वाज स्कैर्ड बिकॉज मैंने प्रीलिम्स दे दिया था आईटीबीपी में रहते हुए। सो आई वाज स्कोरिंग वेरी लो मार्क्स इन यूपीएससी सीएससी 2018। तो लग रहा था कि शायद प्रीलिम्स नहीं होगा। आई स्टिल रिमेंबर प्रीलिम्स के बाद आई वाज सिटिंग ऑन द स्टेयर केसेस ऑफ माय होटल। आई वाज कॉलिंग माय फादर कि पापा नहीं हो पाएगा, डर लग रहा है, क्या करूं। तो पापा ने कहा कि आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड कि नहीं, हम हैं आपके साथ, आप आगे बढ़िए, जो भी होगा हम लोग साथ में फेस करेंगे। तो किसी तरह फिर 2018 का अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो रिजाइन हुआ। रिजिग्नेशन में भी 2-3 महीना लगता है। तो उसके बाद आई केम बैक टू दिल्ली। आई स्टार्टेड हंटिंग फॉर द रूम कि रूम मिल जाए। तो प्रिपरेशन, अब 2 अटेम्प्ट बचे थे। अभी स्टिल जो 2018 का जो रिजल्ट आना था प्रीलिम्स का, इट वाज अवेटेड। तो उस समय जो 2000, if you see the history of UPSC, 2018 was the year when the pattern of the UPSC prelims completely changed. So still it was a pretty low cut off that year, around 96 or 97, I still remember it. तो जब मैं 11 बजे का टाइम था, I was searching for the room in the Karol Bagh in old Rajendra Nagar. तो जो भैया आगे आगे जा रहे थे, 11 बजे का टाइम था, अचानक पता चला रिजल्ट आया है। तो आई ओपन माई प्रीलिम्स रिजल्ट, आई कुड नॉट फाइंड इट माय नेम। तो आई वाज स्टन्ड फॉर अ सेकंड। तो मैं वहां पे एक बेंच था, तो वहां बैठ गया, 15-20 मिनट बैठा था। सोचा था यार अब इतना बड़ा मतलब जॉब छोड़ के आया हूँ, क्या करूँ, वापस जाऊं कि कमरा ढूंढूं। तो इट वाज अ वेरी टर्मोइल पीरियड फॉर मी। बट आई regained my consciousness after 15 to 20 minutes. I said कि यार अब सर, ओखली एक कहावत है, ओखली में सर दे दिया तो मुसहर से क्या डरना। इट इज अ वेरी फेमस डायलॉग इन बिहार एंड यूपी। तो मैंने कहा कि अब आगे बढ़ ही गए हैं, तो आई शुड प्रोसीड विद माय प्रिपरेशन। तो फिर 4 अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, 2 इंटरव्यू दिए थे, 2 अटेम्प्ट और बचे थे। इसी तरह फिर से स्ट्रेंथ रिगेन की, क्लासेस ज्वाइन की, कहीं पे खुद से सेल्फ प्रैक्टिस की, रूम लिया। फिर अगेन दैट आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, आई क्वालिफाइड मेंस, आई गॉट अ कॉल फॉर माय इंटरव्यूज। बट दैट ईयर, एज द fate has it, it was a COVID year. And the whole country was facing the turmoil of the COVID. There was a various crisis was going on in the country, and our interviews were postponed after completing half of the candidates. तो मैं भी दिल्ली से लखनऊ आ गया था मेरे घर। तो घर आने के बाद फिर क्या हुआ कि कोविड में भी अचानक मेरी माय मदर गॉट कोविड एंड माय फादर गॉट कोविड। इवन आई वाज इन्फेक्टेड विद कोविड, बट सिंस माय फादर एंड आई वाज प्रीटी हेल्दी, सो वी टैकल्ड कोविड इन आवर रूम इटसेल्फ। बट माय मदर वाज प्री डायबिटिक एंड शी वाज लाइक शी हैज बीपी शुगर, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो इट वाज वेरी टफ पीरियड फॉर मी personally, because I have to take care of my mother for 14 to 15 days. So my whole interview preparation was down the drain. So, but somehow I gave the interviews, and again I could not qualify it. I scored 155 that year. So I again missed it by like 16 to 17 marks that year. And that 2019 year was the period that I was facing with depressions of some kind. So after that particular year, I was jobless. I gave my 5 attempts. Still, I don't have anything to show for. तो बहुत डर लग रहा था। इस तरह का था, लेकिन ठीक है, ये था कि कुछ ना कुछ करना है। एट दैट ईयर आई आल्सो गिव यूपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, बीपीएससी। तो उसमें भी इंटरव्यू कॉल आए थे। तो यूपीपीसीएस में क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आई गॉट इनटू बीपीएससी। आई गॉट बिहार रेवेन्यू सर्विस। तो फिर से एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन आया कि नहीं, बिहार रेवेन्यू सर्विस मिल गई है, तो यू गेट ए सर्कल ऑफिसर पोस्ट एंड इट्स अ प्रीटी डिसेंट पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड पोस्ट है। तो आई थॉट कि चलो एक अटेम्प्ट है, पूरी जान लगा के देते हैं। तो मिल्खा सिंह का डायलॉग आ रहा था कि आखिरी रेस है तो दौड़ेंगे भी वैसे। अगेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय लास्ट अटेम्प्ट। तो किसी तरह प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे। तो आई वाज सो मच फोकस्ड ऑन माय बैड मार्क्स इन द इंटरव्यू दैट आई थॉट आई विल फोकस सोनली ऑन माय मेंस। So I focused only on my mains so that I don't have to worry about my interview marks. तो बहुत मेन ओरिएंटेड मेरा प्रिपरेशन था। तो कुछ नहीं हो पाया। किसी तरह फिर प्रीलिम्स में ही लास्ट अटेम्प्ट में आई पैनिक्ड एंड कुड नॉट क्लियर माय प्रीलिम्स इन माय वेरी लास्ट अटेम्प्ट। सो दिस वाज द एंड ऑफ माय सीएससी जर्नी।
तो सोचा अब आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि मतलब 6 साल निकल गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सीएससी सपना था क्लियर करने का, नहीं हो पाया। अब फिर शायद स्टेट सर्विसेज में ही रहना पड़ेगा, मतलब दिस वाज माय थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम। आई केम टू बिहार, जॉइन्ड, इट वाज अ न्यू स्टेट फॉर मी, इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी वर्किंग इन बिहार। इसी तरह आई मैनेज्ड, बट बैक ऑफ द माइंड आई हैड द थॉट कि मेरे फॉरेस्ट के अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, बिकॉज़ आई डिड नॉट गिव सीएससी अटेम्प्ट्स विद माय फॉरेस्ट इटसेल्फ। तो फॉरेस्ट के भी यू गेट एडिशनल 6 अटेम्प्ट्स अपार्ट फ्रॉम सीएससी अटेम्प्ट्स। तो आई कैन यू कैन गिव सीएससी प्लस फॉरेस्ट अटेम्प्ट्स इन that 6 years, or you can bifurcate it and give CSC attempts at one time and then remaining forest attempt. तो फिर मेरे को लगा कि यार ये सपना ऑल इंडिया सर्विसेज का छोड़ना नहीं है। किसी भी तरह करके कहीं न कहीं करके वो लबासना के गेट, जो मैं मसूरी की ट्रेनिंग में जाता था जब आईटीबीपी की ट्रेनिंग, तो वी यूज्ड टू रन अराउंड द सिल्वरवुड हॉस्टल। इट इज़ अ हॉस्टल इन लबासना। तो गेट से जाते थे तो मन में हमेशा ये आता था यार जाना था जापान, पहुँच गए चीन, एंड लिटरली वी वर पोस्टेड इन द इंडो चाइना बॉर्डर। तो ये फीलिंग बहुत आती थी। इट वाज़ अ नॉर्मल फॉर अस। तो फिर किसी तरह फिर आई रिमेंबर गिविंग प्रीलिम्स ऑफ 2022 जॉब के साथ किसी तरह पढ़ के, या तो मीटिंग भी होती थी तो यूज्ड टू स्क्रिबल ऑन माय टैबलेट ले लिया था। आई यूज्ड टू स्क्रिबल ऑन टैबलेट, आई यूज्ड टू स्टडी। मीटिंग हो रही है या ऑफिस जा रहे हैं तो कहीं 15 मिनट निकाल लिया, कहीं आधा घंटा निकाल लिया, ऐसे-ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन की फिर प्रीलिम्स 2022 की। बट प्रीलिम ऑब्वियसली इट वाज़ अ न्यू जॉब जिसमें बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी, इट इज़ अ हेक्टिक जॉब। So could not clear it the prelims for the first time. I was clearing the cutoff of CSE but could not clear the cutoff of IFS. देखिए IFS और CSE का जो cutoff है, there is a difference of around 20 to 21 marks. तो सीएससी क्लियर हो जाता, बट मेरा अटेम्प्ट नहीं था, मैंने भरा नहीं था, तो आईएफएस नहीं क्लियर हुआ, तो अगेन आई हैव टू स्किप दैट अटेम्प्ट। मतलब कुछ नहीं कर पाया, फिर वो अटेम्प्ट खत्म। फिर 2023 आई स्टिल रिमेंबर कि किसी तरह आई यूज्ड टू स्टडी, फिर से वही प्रोसेस किया, बट दिस टाइम लक वाज ऑन माय साइड। आई समहाउ क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ इन 2023। अब मेरे पास मेंस था, आई हैव टू प्रिपेयर 2 न्यू ऑप्शनल्स। अब देखिए सीएससी और आईएफएस में ये डिफरेंस है, इन सीएससी यू हैव टू गिव ओनली वन ऑप्शन, in IFS you have to give 2 optional. So for me the 2 optional were geology and forestry, and that 2 optional I have to study from the scratch. तो किसी तरह 4 महीने थे, I got in this period I got the support of my wife. In the meantime मेरी शादी हो गई, the girlfriend that I had. So I got support from my wife, and somehow I in those 4 months I gave my all and prepared for the 2 optionals as well as essay in English and GK. तो इसी तरह मेंस हुआ, मेंस अच्छा गया, आई वाज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट अगेन आई विल गेट अ इंटरव्यू कॉल। बट ये नहीं पता था कि आई माइट, बिकॉज़ फॉर मी द इंटरव्यू वाज़ द टफेस्ट पार्ट फॉर मी, बिकॉज़ इन 3 सीएससी इंटरव्यूज आई स्कोर्ड 143, 146 and 155. So if you see the recommended list of the candidates who are selected and you see the scorecard, you will see that most of the people who are selected in IFS, they scored pretty well in interview because of the limited seats. We have just 150 seats in IFS. So as a general candidate, I have to get into the top 62 to get into the IFS. And if you see the interview marks, most of the candidates would have scored above 190, and majority of them above 200. So for me, it was a very uphill task because I was getting around 143, 146, and 155. And to increase this range of marks of about 50 and 60 required a tremendous effort from my part. I knew that as soon as I gave my mains. So again, along with job, I started preparing for interviews. In this, I gave several mock interviews. I also used to, prepare for the interviews in front of the mirror so that I get that confidence of saying things confidently. And I'm able to articulate my views and opinions as per the needs of that interview board. So somehow I try to focus on my interviews, and somehow I also focus on my personality, because see, they will judge you in those 30 seconds. They have the experience of 35 to 40 years of service, almost 35 years of service. So these people know how to judge a person just by looking at them. So fooling them is not possible. So I know I have to change some aspects of my personality, because of which I was getting low marks in the interviews. And the most important thing is to be confident and keep smiling. These are the 2 aspects that I learned that is a must for a good marks in an interview, that you must remain confident and you must keep smiling. So with these, I somehow gave my interview, and again interview went well. But in the the interviews goes for around 30 minutes, and I remember the first 25 minutes was superb. I would not have changed anything from it. But the last 5 minutes, the chairman sir asked me some random questions, and it
it really demotivated me to the core. But still, I maintained my smiling face. I maintained my confidence. But after coming out of my board, I remember I bursted into tears because I thought कि last attempt है, ये last मौका है to get into all India service. I remember नहीं होगा. So I called my father also, I called my mother also and said कि मम्मी नहीं होगा, पापा नहीं होगा, पता नहीं interview कैसा गया. But my father has some kind of confidence कि नहीं इस बार तो 2024 में तुम्हारा नाम आए. So somehow results came, I qualified. So that right now I'm celebrating my success and sharing my wisdom with you guys. And it will be my motivational talk will come after the strategies. I see most of you have written like what problems you are facing in preparation for the various civil services expert. So I will share. I will try to question each and every one of your answers. But I will first of all I will give you moving from my journey. I will give you the broad strategy aspects in terms of prelims, mains, and interviews. Okay. So in terms of prelims, like you know the pattern, there are two papers. One is GS1, which is the general studies, and the CSAT paper, which is a of qualifying nature, and you have to score 33%. But in last 2 to 3 years, if you see the trend, that CSAT is the most difficult part and is most important factor that is making a dent in the cutoff of the GS1, because you all the people have to get around 66 marks in order to be eligible for your calculation of GS1 marks and being eligible for selection into the CSC mains. So for CSAT, we will discuss it separately. First, coming on to GS1, like GS1 has 100 questions, okay, and you have to answer those 100 questions in 120 minutes. So the portions are as such, and I will give you the book list of the books that I used to refer, and these books will suffice, and you don't have to look beyond these. Okay. So for polity, I would suggest Indian Polity by Lakshmikant. It is like you don't have to go beyond that. Lakshmikant is more than sufficient. Some will read DD Basu, some will recommend DD Basu, but don't go. It is a much a higher level, and that is not required. If you see Lakshmikant, it's more than enough. Okay, for economy, I referred Ramesh Singh by Indian Economy by Ramesh Singh. And apart from that, various concepts that is given on the website of mrunal.org, MRUNAL.org. He is a teacher from Gujarat who teaches the concepts in a very fun way. So the method of teaching is such that it stays with you a little bit longer. And apart from that, you have to complement with Economic Survey, The Hindu, and in newspaper of your choice. I used to read Indian Express rather than Hindu. Okay, now coming to ancient history, there is one book, Old NCERT by R.S. Sarma. You have to refer to that. For medieval history, refer Old NCERT by Satish Chandra. In that, you have to do selective reading. Or also for the medieval, you can refer to any coaching material which is widely available. Okay, for the modern history, I think the spectrum, a brief history of modern India, it is more than enough. Many times you will listen to people saying that, sir, इसमें से questions नहीं आते हैं, या फिर we also use, but that is the basic thing every aspirant, every candidate is doing. So you have to fulfill that basic requirement. तो आपको बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम तो पढ़ना ही पड़ा. और अगर if you have time and if you have interest, तो आप you can do a selective reading of Bipin Chandra. But rather than that, I would वो मोटी वाली book की जगह I would suggest कि आप NCERT पढ़िए. That will suffice for the Bipin Chandra. And for Indian art and culture, there are mainly two books. First, in the introduction to Indian art, this is a class 11th NCERT. And second is Art and Culture by Sir Nitin Singhania. He is also a civil servant who has compiled notes on art and culture, and thereafter he published a book related to it. So it is this book is very bulky. You have to do selective reading of it. So it is more than sufficient. Okay. Then for the environment, either you have two options. Either you can go to Shankar IAS book that is widely available in the coaching market, as well as the Red Data book by the Forum IAS. Okay, then general science. General science, I would suggest if you are from the engineering background or non-science background, you can go for like Lucent. It has selective portion of chemistry, biology, as well as physics. So from that, you can cover the general science, and as well as you have to refer to the newspapers. Okay, for geography, I will give you a book list. Like it consists of 4 to 5 books. For the first one is Fundamentals of Physical Geography, class 11th NCERT. India Physical Environment, class 11th NCERT. Fundamentals of Human Geography, class 12th NCERT. India People and Economy, class 12th NCERT, as well as GC Leong. And if you have any issues with any of the concept, you can also refer to PMFIS, which has an excellent resource related to
all the geographical concepts. So you can get from there. Okay, then for the current affairs, you have to refer either you can go for any newspaper, which can be either the Hindu or the Indian Express. Apart from that, you have to refer one of the any coachings. But I personally use Vision IS. They publish monthly magazines, and for that, the current affairs will be more than sufficient. Read one newspaper and one monthly magazine of any coaching of your choice. Okay, so in terms of CSAT, I would suggest, see, I had an engineering background, so I did not have any issues with respect to CSAT, and I did not do any specific preparation for CSAT. So I was every year I was clearing the exam comfortably. But I have a friend who is an IPS who had taught in Level Up IS, so he has shared various his notes as well as various concepts through his Telegram channels. I will get the link and post it in the chat section of this live session, so you can refer to that. So for CSAT, I don't have any personal suggestions to give. You rather consult any other topper. I will also share the link of a person that I just mentioned, who has taught in Level Up IS, and now he is selected as an IPS officer. So I will share the link of his Telegram channel through this session. Okay, with respect to mains answer writing in CSC. Now, see, there are so many toppers who have qualified in second or third attempt. It's rather that you refer the strategy of yours. So I am like 9-10 साल की strategy आपको क्या बताऊं, but I will still give my do's and don'ts in the mains answer writing. Okay, because the specific strategy of questions of paper wise, you can refer to any other topper who has qualified in first, second, or third attempt. That will suffice. Even fourth attempt, that will suffice. But I will give you the general ideas about the mains answer writing. Okay, the first and foremost, the whole answer should be written in the intro, body, and the conclusion. See, at times you will not get the time to write intro and conclusion, but if you manage your answer writing in such a manner that you do a proper time management and you practice the various answer writing test series, then you will be able to complete all the questions in the given time frame. So, okay, so first the intro. The intro part is very important. For example, if your questions come on a particular technical aspect, for example, a volcanism, if a question comes on volcanism, you have to define volcanism. Or if the question comes on various poverty aspects, so you have to give data. So introduction consists of either your definition, or you have some data related to your introduction, or some stats, so or some current events. For example, the Honorable Prime Minister or the Honorable Home Minister has inaugurated something, and it is relevant to your answer. For example, a question comes on renewable energy, so you don't have any data that the solar share of the solar energy into your installed capacity is this. Either you can use, or the Honorable Prime Minister has inaugurated any project related to renewable energy. You can put up like that the Honorable Prime Minister has. So this constitute your introduction. Now comes the body part. Now see, if you see the questions of UPSC, you see that there are so many parts of the particular question. So be conscious of this fact that you have to address each and every part of that question in the proper given space. You can't do like about one portion of that question and you write the whole answer about that question and ignore the rest of the question. So you have to do justice to each and every part of the question. Okay, now the body part will depend upon the question to question. Either you can write in paragraph. I know some toppers who have written All India Rank 1 who has written in paragraph. They have scored pretty well. For example, ma'am, Tina Dabi ma'am has written in paragraph, as well as some toppers who have written it in pointer form also. Okay, in terms of the conclusion, now for example, there are various questions in which your answers talks about the negative aspect of a particular idea. So you have to in the conclusion, you have to, if the question has not asked about the idea to remunerative ideas or ideas to compensate for the negative concepts, you have to give in your conclusion the things that you will do in order to mitigate those negative aspects. Okay, so this constitute your conclusion. अब ना इन कंक्लूजन आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि आपने 17 SDGs याद कर लिया अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन आया पॉवर्टी से रिलेटेड तो आप पर्टिकुलर SDG आपने कोड कर दिया. इसमें आप DPSP की भी हेल्प ले सकते हैं. लर्न द DPSP बाय हार्ट. It will be beneficial for you in the answer writing of paper 2 as well as paper 3 and in some aspects paper 1 also and paper 4 also. तो DPSP अच्छे से रट लेना है, ठीक है, उसको आप अपने कंक्लूजन में यूज करिए.
Now, in terms of interview, अभी interview बहुत time है, but see, I already told you कि I increased my score from 143, 146 to almost 210 in this present civil services, forest services interview. So this increase in marks of around 60. तो मैं आपको specifically, if you like, if you want, you can comment on this video. I will make a separate video regarding the interview and personality development aspects. Okay. Now see, one thing that I will talk about the previous year question papers. See, both in terms of prelims and mains, the previous year questions are very important. अगर आप देखो कि प्रीलिम्स का बात करूं, तो अगर प्रीलिम्स में आप जैसे लास्ट ईयर के ट्रेंड्स जो आप एनालाइज करोगे, आपको पढ़ना कहाँ से, आपको क्या पढ़ना है, आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़े, उसमें से आपको कौन कौन से पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, तो दैट विल कम फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस. सो आजकल आप देखेंगे टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रॉपर एनालिसिस दे देते हैं. देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस आल्सो, तो आप उनको रेफर करिए. ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व लाइक लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस फील्ड पे यूपीएससी का ज्यादा फोकस है, किस तरह के एलिमिनेशन टेक्निक्स आप लगा रहे हैं. तो ये सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा. जैसे, लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, ट्रेंड चेंजेस ईच एंड एवरी ईयर. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू इयर्स बैक देयर वाज अ ट्रेंड कि साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन होगा तो जनरली डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज. बट लास्ट 2 इयर्स वो ट्रेंड अब खत्म हो चुका है. ठीक है. इनफैक्ट दोज पीपल हु मार्क्ड ऑप्शन डी, इट वाज डिजास्टरस फॉर देम. तो ट्रेंड पे मत जाना है, लेकिन एक ब्रॉड पिक्चर जरूर अपने माइंड में रखना है बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज. ठीक है. इसी तरह अपने मेंस आंसर्स के देखो, मेंस का क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इन वन फॉर्म और द अदर. तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस के, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. Now let me see. I also served in BPSC. I have also given 4 interviews of UPPCS. So I would also take some time out of this session to give you ideas about state services. See, BPSC or UPPCS, I was limited to BPSC and UPPCS. I have also given Haryana mains, but that was not my forte. It was a fluke that I got it through Haryana PCS prelims. But I will give you a good suggestion related to BPSC and UPPCS, which can be your plan B as a backup plan. तो देखो, प्रीलिम्स अगर आपका बेस स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी, अगर आप बैकग्राउंड आपने बहुत स्ट्रांग करके रखा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. एक बार जो यूपीएससी का जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं, आप उसको कवर करिए, उसमें प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज वेल एज टेस्ट सीरीज. अगर आपका वो बेस स्ट्रांग हो जाता है, तो आप यूपीपीसीएस और बीपीएससी को भी अच्छे से टैकल कर सकते हैं. इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यूपीपीसीएस में क्या है, आप ना एक बार बेस बना लिया. अब यूपीपीसीएस में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए अब कुछ स्पेसिफिक आपको स्टेट के बारे में पढ़ना पड़े. तो हर स्टेट पीसीएस का एक स्पेशल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूपीपीसीएस की बात करें, तो यूपीपीसीएस में आती है एक आंख वाली दृष्टि बाय घटनाचट. तो इट कंसिस्ट ऑफ लाइक 150-160 पेजेस है, एंड कंसिस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, वन लाइन एंड करंट अफेयर्स दैट हैपेंड ऑफ पास्ट 1 ईयर. तो आप उसको कवर करिए. ठीक है. और कुछ कुछ होता है कि एक जनरल ट्रेंड होता है कि आप उसमें, जैसे लूसेंट बहुत लोग पढ़ते हैं, तो लूसेंट, ये दोनों बुक पढ़िए, आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आराम से क्लियर होगा. अगर आपका बेस स्ट्रांग है, द बुक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड, यू हैव गॉन थ्रू, यू हैव लर्नड बाय हार्ट, यू हैव प्रैक्टिस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड you are comfortable with those, then the base has been created. Now you can give any state PCS, just have to focus on few nitty-gritties of particular state PCS. For example, just I have told you, UPA PCS, you have to focus on Aankh Wali Drishti, that contains the current affairs of last 1 year, as well as Ghatna Chakra or Lucent will suffice. Similarly, for BPSC, I have also qualified BPSC. So I would suggest कि for BPSC, after the base is clear, आप एक पर्टिकुलर वहां पे हिस्ट्री सेक्शंस आता है, तो उसके 4-5 बुक आते हैं. ठीक है. वो पर्टिकुलर पब्लिकेशन, इसमें भी घटना चक्र का पब्लिकेशन आता है, बीपीएससी करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 4-5 बुक होते हैं, वो छोटे छोटे मैनुअल्स टाइप के आते हैं, वो पढ़िए, तो आपका स्टेट सर्विसेज इसमें आराम से क्लियर होगा. Now, I will also cater to the needs of particular people, candidates who are preparing with the job. See, since 2016, I have been in job in some way or the other, whether it's state services or the central services, whether it's civil services. I've been in armed forces. So, preparation with job is essential, considering कि इस समय बहुत competition है और एक job मिल जाती है, तो you should not feel like कि नहीं, ये नहीं मिला तो I should be disappointed with all the other jobs. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है. जो आपके पास, इट कंसिडर इट एज अ स्टेपिंग स्टोन. और आई बिलीव कि अगर कोई भी जॉब आपको एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रही है, इट इज ए गुड जॉब. ओके.
कंसिडर इट एज अ स्टेपिंग स्टोन, उससे आप परेशान नहीं होना है, उसके साथ प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, आई विल टेल यू इन फ्यू मिनट्स। ओके, देखिए, सबसे पहले अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें आपकी फील्ड जॉब है, जिसमें आपको यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कंटिन्यूअसली, तो आई वुड सजेस्ट गो गेट अ टैब। इट टैबलेट कैन बी एनी गैलेक्सी टैब और एंड्रॉइड टैब और द iOS or the Apple tab, you can take anything. I personally use iPad. For me, and in that iPad, I have bought Good Notes subscription. So all my notes has been digitized. I've scanned all my physical notes and I've kept in my iPad. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोई मीटिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल वी आर बिजी राइट नाउ विद इलेक्शंस, लेकिन अब इलेक्शन के 2-2, 3-3 घंटे के लंबे मीटिंग होते थे बिफोर माय इंटरव्यू, तो डीएम सर और एसपी सर वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि ऐसे ऐसे करना है, इस तरह इंटर कराना है। तो इन दैट आल्सो आई यूज्ड टू रीड, सीधे से छुप के आई यूज्ड टू रीड माय आईपैड की ये पढ़ लेते हैं, इंटरव्यू में ये पूछ सकता है, तो यू हैव टू डू सब दीस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, और इसी तरह जैसे ऑफिस में है, ऑफिस में आप किस तरह का काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारा तो जैसे पब्लिक एंगेजमेंट का बहुत ज्यादा काम होता था बिहार रेवेन्यू सर्विस में, तो तभी आई कैप की भाई मैं 1 से 3 के बीच में मैं पब्लिक से मिलूंगा, 3 से 4 के बीच आप किसी, मैं गार्ड से बोल देता था अपने कि किसी को अंदर मत आने दीजिएगा, तो फ्रॉम 3 to 4 आई यूज्ड टू स्टडी। अगर कोई इमरजेंसी है तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके यू हैव टू पिक प्लेसेस कि आपको कहाँ से रन चुराने हैं बेसिक। और इसके साथ साथ देखिए, मॉर्निंग में आपको समय मिलता है और इवनिंग में समय मिलता है। अब आप एक रूटीन बना लीजिए कि आप काम करते हो, आपकी मान लीजिए ऑफिस है आपका 10 से 5 है, जिस तरह का भी आपका टाइमिंग, तो स्टार्टिंग में आप 7 बजे उठिए। यू शुड मेक श्योर दैट यू गेट 2 hours ऑफ स्टडी इन द मॉर्निंग एंड एटलीस्ट 3 hours ऑफ द स्टडी इन द इवनिंग और द नाइट, जैसे भी आपको रहे। बिकॉज काम के साथ स्ट्रेस होता है और उसमें पढ़ते ही रहोगे तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट अ स्प्रिंट ऑफ 100 मीटर, इट इज अ मैराथन, आपको लंबा दौड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे इट शुड बी थ्रू टाइमर। आप टाइमर चल, जब आप बैठे हैं आप अपने स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए मोबाइल का, कीप द मोबाइल साइड। जैसे ही आप पढ़ने उठे तो वो जो आपका टाइमर चल रहा है उसको पॉज कर दीजिए। ठीक, इस तरह करके एक टेक्निक होती है जो पोमोडोरो, जो मैंने भी यूज की है। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है कि जैसे आप 25 मिनट के लिए पढ़े, अगर आपको कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत आ रही है, जैसे मैं कई क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन कैसे बनाए। देखो, कंसंट्रेशन का तो देखो कुछ है कि यू हैव टू डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर मोबाइल, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, मैंने टेलीग्राम के अलावा कोई भी सोशल मीडिया उस समय एक्टिव नहीं रखा था। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम बहुत सारे डीएक्टिवेटेड थे, मेरे फेसबुक डीएक्टिवेटेड था। आई यूज्ड टू जस्ट यूज टेलीग्राम एंड दैट टू फॉर कि कोचिंग मटेरियल मिल जाता था, ये सब ग्रुप में थोड़ा पर्सनल मोटिवेशन मिल जाता था, तो ये सब है। और कई बार जैसे अगर खोलता भी था तो टॉपर्स के जैसे लबासना की पिक्स देख लिए, तो इससे काइंड ऑफ मोटिवेशन जाना था कि यार हमको भी उधर ही जाना है, किसी न किसी दिन हम उस गेट के थ्रू एंटर करेंगे। तो ये थी है। और जैसे कंसंट्रेशन पोमोडोरो टेक्निक की हमने बात की, उसमें जैसे आप 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट आप एंजॉय करिए, आप गाना सुन लीजिए, डू सम मेडिटेशन, फिर 25 मिनट भले। वंस यू डेवलप दिस स्टैमिना ऑफ 25 and 5, यू ग्रेविटेट टू 50 and 10 मिनट्स, कि आपने 50 मिनट पढ़ाई की और 10 मिनट फिर आपने रेस्ट किया। जिससे क्या होता है कि आप इस तरह के 3, मॉर्निंग में 2 साइकिल कर लीजिए तो आपकी 2 घंटे की पढ़ाई, इवनिंग में 3 साइकिल कर लीजिए, आपकी टोटल की 5 घंटे की पढ़ाई। अब जो विदाउट वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए तो फिर यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू डू दिस। आफ्टरनून में भी अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। और रही बात कंसिस्टेंसी की, देखिए मैं क्या करता था और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड इस साथ सेलेक्ट हुए हैं वो क्या करते हैं कि दे यूज्ड टू मार्क कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, आप डेली मार्क करिए, जैसे आज हमने 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई की है। ठीक है, एंड दिस 8 घंटे में बोल रहा हूँ, इट शुड बी थ्रू टाइमर। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हम बड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर 1 घंटा हमने पढ़ाई की, उसमें 15 मिनट किसी दोस्त का फोन आ गया और 15 मिनट हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल पढ़ाई जो हमने की है वो 45 मिनट्स की है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट शुड बी थ्रू टाइमर। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग बोलते हैं ना कि 16 घंटे 20 घंटे पढ़ लिया, आई हैव सीन पीपल, मेरे रूममेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो मैं, आप ये मत कहिएगा इसको इतना टाइम लग गया, 9 साल लग गए, लेकिन ट्रस्ट मी, जो बोलते हैं कि 20 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे, सब अफवाहें हैं। ठीक है, आई हैव सीन पीपल हु आर इन टॉप 10 जो मेरे रूममेट्स रहे हैं। आई हैव सीन पीपल जो आईआरएस आईपीएस हुए हैं मेरे लॉन्ग जर्नी में। आई हैव सीन पीपल गेटिंग सेलेक्टेड। तो जो आप कंसिस्टेंसी के साथ आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, बट दैट 10 घंटा शुड बी थ्रू टाइमर, कि हमने टाइमर 10 घंटा एक्चुअल पढ़ाई की है। ठीक है, उसको पढ़िए, इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, बस यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, दोनों के साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क है कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क कंप्लीमेंट है, इसमें परसिवरेंस लगता है। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो इस तरह डोंट गेट डिटर्ड बाय फेलियर,
एंड मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक दिन 16 घंटे किसी तरह पढ़ पढ़ा के सो लिया, अगले दिन पूरे दिन सो रहे हैं, तो वो भी इट्स नॉट बेनिफिशियल। अब देखिए, मेरी जो इतनी लंबी जर्नी रही है उसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स भी किए हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी, मेरे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जस्ट गिव मी 10 टू 15 10 मिनट्स मोर, मैं अपना थोड़ा-सा जो मैंने नोट डाउन किया है वो बता दूँ, फिर उसके बाद आई विल एड्रेस योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, अब देखिए मेरी इतनी लंबी जर्नी है, ऑब्वियसली आई हैव सीन अप्स, आई हैव सीन डाउन्स, ठीक है? आफ्टर 5 यूपीएससी इंटरव्यूज, 4 यूपीपीसीएस इंटरव्यूज, 1 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरव्यू, 1 बीपीएससी इंटरव्यू, तो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स जो नहीं हुआ कल्मिनेटेड इनटू द फाइनल सक्सेस। सबसे पहले देखिए, जो मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती थी, जैसे ही मैं मेंस देता था और मेंस का जो रिजल्ट आता था, इट इट टेक्स अराउंड 70 टू 75 डेज, तो उसमें मैं एकदम नहीं पढ़ता था। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक एंड माय बिगेस्ट ब्लंडर इन एंड, और ये सिर्फ एक बार नहीं होता था, लगातार 3 साल 4 साल मैंने ऐसे ही किया था। मेरे को लगता था इस बार तो इंटरव्यू में मैं फोड़ दूंगा, तो एक बार रिजल्ट आता है तो मैं करूँ। तो आई यूज्ड टू एन्जॉय, आई यूज्ड टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, गेम खेलता था, कुछ ये तो टाइम पास ही करता था। तो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। सी, कंसिस्टेंसी यहीं पे की रोल प्ले करती है, कि डू नॉट गेट डिटर, कि जैसे प्रीलिम्स हो गया तो अब मेंस है, तो आप एक दिन का रेस्ट लीजिए, 2 दिन का रेस्ट लीजिए, मेंस में लगी है, ठीक है? मेंस यू गेट एम्पल ऑफ टाइम बिटवीन मेंस एंड इंटरव्यू। अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, गौरव भैया है, तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही हैज गिवन 5 इंटरव्यूज, बट व्हाट हैपेंड विद हिम, ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ इज कि ही वाज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन मेंस, बट उन्होंने क्या हुआ कि द सेम थिंग ही डिड, कि उन्होंने मेंस और मेंस के रिजल्ट के बीच में पढ़ाई नहीं की, और हिज इंटरव्यूज दिस ईयर वाज ऑन द वेरी सेकंड डे। जब इंटरव्यू शुरू हुआ था तो दूसरे दिन ही उनका था, और इंटरव्यू लगभग 3 से 4 महीने चलता है, तो इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है? तो मैंने उनको भी बोला है, अगर वो वीडियो देखेंगे तो मेरे को गाली देंगे कि क्यों बता रहा है, लेकिन ठीक है कि आपको फोकस करना है, ठीक है? कि जो ये 75 दिन मिलते हैं उसमें भी आप 1 हफ्ते का रेस्ट लीजिए, कहीं घूमने जाइए, 10 दिन का रेस्ट लीजिए, कहीं घूमने जाइए, लेकिन उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। दूसरा जो है कि मैं जब आप व्हेन यू आर स्टार्टिंग, आप बिगिनर हैं, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं और 1-2 अटेम्प्ट में आप सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो साथ में हो। ऐसा मत करिए कि पहले सोचो कि आप प्रीलिम्स बस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? प्रीलिम्स प्रिपरेशन के अनटिल अनलेस आपको सक्सेस कौन दिलाएगा? आपको मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स आपको सक्सेसफुल और लिस्ट मिलाएंगे। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग पीरियड में, ठीक है, एक साथ करिए। आप प्रीलिम्स भी तैयार करिए, उसमें जैसे एक टॉपिक आपने फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा, कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स प्रीलिम्स एस्पेक्ट से भी पढ़िए, उसमें 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व भी करिए। तो ये दिस शुड बी कंबाइंड, क्योंकि देखिए अगर कई लोग को मैंने देखा है जो प्रीलिम्स निकाल 2 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं, तो बट दे कैन नॉट गेट सक्सेस इन मेंस। तो कंटीन्यूअस पढ़ाई रखनी है प्रीलिम्स और मेंस के। हाँ, जब प्रीलिम्स आ रहा है तो उससे अराउंड 100 डेज पहले आप यू सोलिली फोकस ऑन प्रीलिम्स। तो ये हो गया, ठीक है? फिर दूसरा प्रायोरिटाइजेशन। अब जैसे क्या होता है कि आजकल ट्रेंड है कि सबको लगता है कि हम यूपीएससी भी दे दें, यूपीपीसीएस भी दे दें, बीपीएससी भी दे दें, हम सारे एग्जाम्स दे दें, ठीक है? बैंकिंग भी दे दें, रेलवे भी दे दें, तो उससे क्या होता है, आपका फोकस लूज होता है। इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर प्रिपरेशन आप सिर्फ जो आपका मेन गोल है, अगर आपका मेन गोल यूपीएससी, इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी शुड बी द मेन गोल, नहीं, आपका मेन गोल है आप अपने स्टेट पीसीएस देना चाहते हैं, तो फोकस ऑन दैट। एक बार वहां पे आप सिलेक्शन हो जाए या फिर 1-2 साल हो जाए, व्हेन यू गेट दैट श्योरिटी, व्हेन यू हैव दैट नॉलेज बेस, देन यू फोकस ऑन अदर एग्जाम। फॉर एग्जांपल आई हैव अ फ्रेंड, उसका क्या हुआ था कि ही क्लियर्ड आईएफएस प्रीलिम्स, ठीक है? अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही शुड हैव फोकस्ड ओनली ऑन मेंस प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, बट वो कहाँ क्या कर रहा है, वो सारे एग्जाम दे रहा है, तो हिज डिवोशन एंड डेडिकेशन गॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन डिफरेंट एग्जामिनेशन, और वो कोप अप नहीं कर पाया फिर फाइनल, और उसका बहुत कम मार्क्स रह गया था। तो इमेजिन दिस, अगर वो फोकस करता सिर्फ सोनली अपने आईएफएस के अटेम्प्ट में, तो उसको बहुत हो सकता था आज वो लिस्ट में होता। तो इस तरह भी है कि प्रायोरिटाइज आपको क्या करना है, एक ही साथ सब में सब बोर्ड पे पाव रख के नहीं करना है, ठीक है? चलिए, अब आई विल फोकस ऑन योर स्ट्रेटजीज, है ना, जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उस पे। फॉर एग्जाम्पल आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था सर? तो देखिए, मोटिवेशन का क्या है कि मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। अगर आपको बाहर से कोई, जैसे हम लोग बचपन में भी, जैसे मैं उतना स्टूडियस नहीं था बचपन में, तो बचपन में भी मेरे से कहा जाता था पढ़ो पढ़ो, तो जब तक अंदर से नहीं लगा कि नहीं करना है तो नहीं पढ़ पाया था। आई यूज्ड, मतलब ज्यादा अच्छा, आई वाज नॉट एवरेज, आई वुड से आई वाज एवरेज एकेडमिकली, तो द मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। एट द सेम टाइम इट शुड इंक्लूड द सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर लव्ड वंस, ठीक है? और मोटिवेशन देखो यार, अपने साथ के लोग को आप सिलेक्ट होते हुए देखोगे, वो लबासना जाएंगे, ठीक है?
तो आपको मोटिवेशन आएगा कि यार नहीं, आप में भी ऐसी बात है कि आप उनके बराबर हो, है ना? आप फेलियर से डर के हार हार के डर नहीं सकते हो, ठीक है? फेलियर शुड नॉट डिटर यू, आपको लगे रहना है। Sir, can you clear after mains of CSC IFS if optional of CSC different and IFS optional geology and forestry? Definitely. See, there was a poll that was conducted in our batch और अराउंड 33-36% जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें ऐसे लोग हैं जिनका सीएससी में ऑप्शनल अलग है और आईएफएस में ऑप्शनल अलग है। तो क्यों, देखिए सबका मेन फोकस क्या होता है, सीएससी, क्योंकि आईएफएस क्या होता है कि सबको लगता है कि आईएएस इज द तीन ही ऑल इंडिया सर्विस है, तो एवरीवन टारगेट्स, मैंने खुद आईएएस टारगेट किया था, लेकिन नाउ आई गॉट आईएफएस, आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम मोर देन कंटेंट, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सीएससी में ऑप्शन अलग रखते हैं और आईएफएस में ऑप्शन अलग रखते हैं, तो यू इजिली सेल थ्रू। बस हाँ, जो आपको 50 और 55 दिन मिलते हैं आफ्टर सीएससी मेंस एंड आईएफएस मेंस, उसमें आपको जान लगानी पड़ेगी, आप एक दिन से ज्यादा रेस्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है? हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक्स, सी इकोनॉमिक्स के लिए अभी जैसे मैंने बुक्स बताई थी आपको, उसमें इकोनॉमिक्स में हो गया, पहले आप रेफर करिए इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश, ठीक है? इट इज अ वेरी गुड बुक। ठीक, उसके बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको जैसे छूटता है तो यू कैन रेफर टू murunal.org वेबसाइट, जिन्होंने सर ने बहुत अच्छे और प्लेफुल विटी विटी वे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। आई स्टिल रिमेंबर, वो जैसे इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं तो पाले जी की बिस्किट बना देंगे कि 5 रुपए में एक पाले जी की बिस्किट आती थी कुछ, तो इट वॉज वेरी इनोवेटिव वे ऑफ, तो वो बहुत लंबे समय तक आपको रहता है, ठीक है? और रही बात, देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि न्यूज़पेपर इज वेरी एसेंशियल, स्पेशली द इकोनॉमिक सेक्शन जो लास्ट के 3-4 पेज में आता है, आप उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और हाँ, एक चीज और मैं भी कहूंगा कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट, यूपीएससी इतना वाइड हो गया है इस समय कि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो आप उस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, गूगल करिए कि वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी आपको टर्म आया, यू गूगल इट, ओके? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस तरह, जब जैसे मेरे जो है, तो मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट और ये सब में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो उसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे को नहीं आते, तो आई यूज्ड टू गूगल इट, ठीक है? तो गूगल करता था, उसमें एक कॉन्सेप्ट था बीटा। अब बीटा कॉन्सेप्ट मैंने गूगल से पढ़ा, मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस बिकॉज़ आई गॉट इंटरेस्ट, मैं मेरी आई हैव द हैबिट ऑफ गूगलिंग वेरियस थिंग्स, तो मैंने उसको सर्च किया और दैट क्वेश्चन केम इन प्रीलिम्स 2023। तो इस तरह करके यू लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट थ्रू गूगल, तो गूगल आपको चलाना है, ठीक है? स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, मैंने बताया है कि इट शुड कम फ्रॉम सेल्फ मोटिवेशन। आप पोमोडोरो टेक्निक की टेक्निक यूज करिए, टाइम टेबल पर्टिकुलर बनाइए और दिन में कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, तो इन द एंड ऑफ द वीक असेस इट कि मैंने कम पढ़ा है कि ज्यादा पढ़ा है, और इसी तरह मंथली असेसमेंट करिए और ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और जैसे मेरे भैया ने बताया था कि आप एक कॉन्सेप्ट और कर सकते हैं, यू ग्रेड योर वीकली स्टडीज। अगर आपने एवरेज पढ़ा है तो एवरेज लिख दीजिए, तो जितना आपको गुड दिखेगा उस टाइम टेबल में उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब हाँ, इतने लंबे समय तक पढ़ते रहे यार, हाँ मतलब जॉब था तो मेरे पास जॉब था, तो इसलिए था कि कहीं ना कहीं कभी तो कुछ करता रहा और साइड में पढ़ता रहा। हाँ, अब लेकिन अब पढ़ाई मेरी बंद है, ठीक है? मैं हमेशा सोचता था जब मैं प्रिपरेशन मोड में रहूंगा कि अब जिस दिन सिलेक्शन में उस दिन बुक जला के रख दूंगा, तो वैसा है। लेकिन माई फादर स्टिल एड्रेसेस भी एज ए और स्टूडेंट, कैसे हो? तो मैं तो माई फादर इज सेइंग कि आपको पढ़ते रहना है, तो डोंट डिटर अबाउट दिस, ठीक है? कुछ और पढ़िएगा, सिलेक्शन हो, आई होप कि आपका सिलेक्शन हो, और स्टिल यू कंटिन्यू स्टडिंग, कुछ नहीं तो कुछ दूसरी चीजें। आपकी सी सेट की स्टडी, सी सेट की हमने बताया कि यार मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल विद सी सेट। मेरा एक फ्रेंड है आईपीएस, मैं उसकी टेलीग्राम चैनल्स में शेयर कर दूंगा, आप गो थ्रू दोज वीडियोस एंड गो थ्रू दोज कॉन्सेप्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझाया है, तो आपको बता देंगे। मेंस की स्ट्रेटेजी है, मैंने बता दिया है। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए सर, देखिए पीवाईक्यू कैसे है कि आप स्टार्टिंग में 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए लास्ट, ठीक है? उनको सॉल्व करिए। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैपिंग में भी देखेंगे कि जनरली वैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर न्यूज में रहते हैं, ठीक है? कि आपका मिडिल ईस्ट के बारे में है, तो ट्राई टू गो थ्रू दीज क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जैसे जनरली रिवर, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर वाले रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो रिवर रिलेटेड क्वेश्चन किस कंट्री से, आप देखोगे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि किस कंट्री से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है? वो किस किस कंट्री से फ्लो हो रही है, वो किस ओशन में जाके मिल रही है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से ही आएगा। और फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी क्वेश्चंस आप देखोगे, इसमें भी मैं कहूंगा रेदर देन आप खुद से इतना मेहनत करने से अच्छा है कि आप टेलीग्राम खोलिए। टेलीग्राम इज ए वंडरफुल टूल टू फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अब टेलीग्राम खोलिए, कोई ना कोई कोचिंग वाला, कोई ना कोई टेलीग्राम चैनल या टॉपर चैनल ने का एनालिसिस कर रखी है पीवाईक्यूज की, आप उसको उठाइए, गो थ्रू दिस, इट विल हेल्प यू एंड इट विल सेव योर टाइम।
पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट, हाँ डेफिनेटली होते हैं। देखिए मेंस में तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, प्रीलिम्स में भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? देखो मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, मॉक इंटरव्यू में अगर आपने गलती की इट विल जस्ट वेस्ट 30 मिनट्स ऑफ योर टाइम, लेकिन रियल इंटरव्यू में आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। तो जब मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे जब इंटरव्यू हॉल में आप जाते हैं तो एक सेंट्रल हॉल होता है, वहां पे सब लोग बैठाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सब होता है। उसके बाद इंडिविजुअली एक एक करके आपका नाम बुलाया जाता है। तो मेरा इस बार इंटरव्यू जो था वो सेकंड लास्ट नंबर में था। अराउंड 30 लोग आते हैं एक सेशन में इन द आफ्टरनून। तो 30 लोगों को बुलाया था, मेरा शायद 28वें नंबर पे था। फॉर मी आई वाज गोइंग थ्रू कॉफी लाइक व्हाट नॉट। ठीक है, मैं कॉफी और टी पीता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने 5-6 कप कॉफी पी थी, बिकॉज मेरा हार्ट बीट वाज सो हाई, सो फास्ट एट दैट टाइम। तो जब वो आपको ले जाके बैठाते हैं तो ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स गोस थ्रू योर माइंड कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन this is what mocks helps you in. It helps you maintain your heartbeat, it helps maintain your temperament and aptitude। ये उसको शांत रखता है, तो ताकि इसीलिए बोला जाता है कि 4 से 5 मॉक आप इंटरव्यू से पहले दीजिए, ताकि आपको जो डिफरेंस बिटवीन मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू वो थोड़ा सा निगेट हो जाए। मिस्टेक्स जो है वो हमने आपको बता दिया। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखें सर? देखिए मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने का सबसे बेस्ट मेथड है, आप सिलेबस बाय हार्ट कर लीजिए। अब सिलेबस में क्या है, जीएस 1 में आपको हिस्ट्री आता है, सोसाइटी आता है, ज्योग्राफी आता है। ठीक है, जीएस 2 में आपका पॉलिटी आता है, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, जीएस 3 में क्या क्या आता है, ये सारा चीज आप याद कर लीजिए। अब फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू, जैसे पावर्टी इरेडिकेशन का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब पावर्टी इरेडिकेशन का क्वेश्चन आता है तो आप जीएस 1 के सिलेबस में क्या क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट उतारिए, क्या हो गया, कॉलोनियल जो एक्सप्लॉयटेशन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ठीक, सोसाइटी में हो गया, आप बोलिए इनकम इनकम इनक्वालिटी, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब सोसाइटी से आपने पॉइंट्स उठा लिए। ठीक है, ज्योग्राफी से क्या आप उठा लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हिली टेरेन, ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। ठीक, इस तरह का मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप करने में तो आपने ज्योग्राफी से उठा लिया। इसी तरह पॉवर्टी पॉलिटिक्स से उठाइए। पॉवर्टी आप क्या है, डीपीएसपी के कोट करिए कि पॉवर्टी एरेडिकेशन, इक्विटेबल बेनिफिट ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीजें आपने पॉलिटी से उठा ली। तो ये क्या होता है, आप सिलेबस अगर आप करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक को आप GS 1 से 4 के बीच में आप उसको बाइफरकेट करते हुए आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। कई बार होता है कि कई लोग को दिक्कत आती है कि सर एक क्वेश्चन पूछा है तो उसके 6-7 पॉइंट हम कैसे लिखें। तो दिस इज द टेक्निक। आप GS 1 से 3 पॉइंट उठाइए, GS 2 से 3, कोई अगर भले ही वो GS 2 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप GS 1 का पॉइंट लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ट्राई टू मेक योर आंसर मल्टीफेसेटेड बाय इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स फ्रॉम GS 1, GS 2, GS 3 एज वेल एज GS 4। ठीक है, तो बाय दिस डूइंग दिस योर आंसर बिकम्स मल्टी डायमेंशनल। Why very few people prepare for forest service in spite of being in all India services? See, देखो पहली बात, सबसे पहले तो इसमें आपका जो आधे लोग हैं एलिजिबल ही नहीं होते हैं। इन दिस ओनली इंजीनियर्स, साइंस बैकग्राउंड, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक, सेकेंडली इसमें देखो जनरल ट्रेंड क्या होता है, सबने अगर आप सीएससी की बात करें, सीएससी की बात में ज्यादा क्या होता है, आईएएस के लोग बात करते हैं, आईपीएस की बात करते हैं, आईआरएस की बात करते हैं, उसके बाद एलाइड सर्विस और बची हुई कौन कौन, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की भी बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो अलाइड सर्विस है, जनरली वो गोल आपका नहीं होता है। मेरा भी जैसे स्टार्टिंग हुआ था ऑल इंडिया सर्विस था, लेकिन आईएएस था कि आईएएस बन जाएंगे। लेकिन वही है, लेकिन आईएफएस क्या है कि इट इज अ वेरी गुड सर्विस, वेरी गुड। मतलब अगर मेरे से भी पर्सनली कहा जाए तो मेरे बाद आईएएस के बाद मेरे लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक, तो उसमें लोग आर नॉट मच अवेयर। तो यही एक बेनिफिट होता है कि आप देखेंगे कि कई लोगों का ऐसा होता है, सीएससी जैसे फॉर एग्जांपल में सीएससी नहीं क्लियर हो रहा था, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो जा रही थी, लेकिन फॉरेस्ट द फर्स्ट टाइम आई रेड रोट मीन्स फर्स्ट टाइम आई कवर्ड माय 2 न्यू ऑप्शनल्स, आई क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विसेज। तो थोड़ा सा लक और थोड़ी सी मेहनत है। और बाकी लोग देखो इन द फ्यूचर आईएफएस का स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पॉल्यूशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज द इश्यूज ऑफ टुडे एज वेल एज टुमारो, और दिस विल बी अ प्रोमिनेंट इश्यू ऑफ टुमारो एज वेल। ठीक है, तो आईएफएस का स्कोप बढ़ेगा, इसमें ऐसे कुछ नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस, इट इज अ वेरी गुड सर्विस, डोंट गेट डिट। अच्छा ही तो है कि कम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आप उसके एस्पिरेंट हो तो इट्स गुड थिंग फॉर यू। आप बिलीव नहीं करोगे, 2017 से पहले जब आईएफएस का क्या होता था कि मेंस जो होता था वो सीएससी प्रीलिम्स और सीएससी मेंस के बीच में होता था, तो उस समय तो और कम लोग देते थे। तो एट दैट टाइम इट वाज अ गोल्डन पीरियड। अगर आपको आईएफएस आप टारगेट कर रहे हो, आईएफएस आप टारगेट कर रहे हो तो इट इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। ठीक है,
अच्छा, मिस्टेक्स और बुक लिस्ट तो हमने आपको बता ही दी है सर। इन टर्म्स ऑफ नोट मेकिंग, डिजिटल नोट्स एंड फिजिकल नोट्स, व्हिच इज वर्क बेस्ट फॉर यू। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ कंफर्टेबल यू आर। राइट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माय डिजिटल नोट्स। तो मैंने बहुत सारे जो मेरे नोट्स हैं वो सारे डिजिटल हैं, बिकॉज मैं आई गेट ट्रांसफर्ड एवरी 2 years। ठीक है, तो मेरे को कहीं ना कहीं हमेशा घूम जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, ये जाना पड़ता है, तो फॉर मी डिजिटल नोट्स आर बेस्ट। बट इफ यू आर एस्पिरेंट हु इज लाइक who's just starting preparation and is not occupied with any other work, so you can also go for digital note as per your convenience or go for the physical notes। सर सीधे सेट की स्टडी करें हम, मैथ हमारा, देखो सी सेट में चलो ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव माई 2 cents। बट मैं आई वॉज प्लानिंग कि कोई एक बहुत ही जिसको बहुत अच्छे से आता हो, जिसने नो हाउ टू गिव एडवाइस ऑन सी सेट, वो दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट देखो सी सेट में क्या होगा, अगेन सी सेट में देखोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। तो जस्ट आप वो निकालो जो सी सेट का सिलेबस है, और यूट्यूब पे देखो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको सारी इंफॉर्मेशन सी सेट में आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, आप उसको सर्च करिए और उसको बारे में आप वो पर्टिकुलर जो भी एजुकेटर आपको ठीक लगता है वो करिए। बाकी मैंने बताया है कि एज माय आईपीएस फ्रेंड, ही हैज taught in Level Up IAS for almost 2 years, so he has created his Telegram channel, and I will post that the link of that Telegram channel on this my page itself। क्या है सर, कोचिंग मटेरियल को ही प्रेफर करें या उसके पहले किसी और बुक्स को फॉलो? नहीं, देखो कोचिंग मटेरियल शुड बी योर एड। जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने अभी आपको प्रीलिम्स के लिए बताई हैं वो रेफर करना है। कोचिंग मटेरियल आपका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इट कैन नॉट बी योर फर्स्ट एंड बेसिक मटेरियल, रीडिंग मटेरियल। ठीक है, 2025 के लिए कुछ बताइए, हाउ टू बी डिसिप्लिन। सी देखो वही है कि आप अभी से प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी शुरू करिए। एंड स्टार्ट, अगर आप जैसे स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस हो रहा है तो स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स दैट यू लव। ठीक है, कि जैसे कई होता है कि मेरे को हिस्ट्री अच्छी लगती थी क्योंकि मेरे इट वाज मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर मी। आई कुड पिक्चरों में देखा था, लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह हो गए, इस तरह की मूवीज में देखा था कि क्या क्या हो रहा है, तो आई स्टार्टेड विद हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की हमने एनसीईआरटी उठाई जो बिपिन चंद्र मैंने बताई है, उसको पढ़ा, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स दैट यू लव, दैट यू आर कंफर्टेबल विद, एंड डू नॉट स्टार्ट विद टेक्निकल सब्जेक्ट सच एज इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड होके आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो फर्स्ट गेट स्टार्ट विद द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, देन इकोनॉमिक्स में आए। तो उसमें जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इफ यू हैव सम लव टुवर्ड्स नेचर, लव टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, तो ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि हिस्ट्री ऐसी चीज है, सबने कोई ना कोई मूवी देखी होती है, सबको कोई ना कोई स्टोरी पता होती है। ठीक है, तो स्टार्ट विद हिस्ट्री, बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी, वेरी बेसिक बुक, यू कैन स्टार्ट विद दैट। आफ्टर दैट you can read spectrum, future national and international work opportunities of forest service officers viewing the current climate change scenarios, forest fire, weather, ecologic, etc. Your take on it. See, as I told you earlier also, Indian Forest Service is going to be one of the most important services in India, considering we are facing the climate change issue, we are facing the global warming and sea level rise. So as the leaders as well as country becomes more conscious about these issues, definitely the scope of IFS will bound to increase. And considering that we are facing with fire, see, heat, that today we are buying more and more ACs, and no one is buying more seedlings to plant more trees. So it comes on the shoulders of IFS officer that we make people conscious. Even our honorable prime minister has given this lifestyle for healthy planet. So in the future, the scope of IFS is bound to get increased. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन के आंसर ना आता हो तो उसे कैसे करें? देखो सब इन तीनों में चीजों का अलग है। देखो इंटरव्यू, आई विल स्टार्ट विद इंटरव्यू में अगर आपको क्वेश्चंस का नहीं आता है, द बेस्ट वे इज कि आप से सॉरी। ठीक है, मेरा यूपीपीसीएस का इंटरव्यू था, आई रिमेम्बर, मैं बिना प्रिपरेशन के नई जॉब के साथ नहीं प्रिपेयर कर गया था, स्टिल आई गेव, मतलब मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन का आंसर, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, सॉरी सर आई हैव नॉट रेड अबाउट इट बोला, तो आप नो बोल के निकल जाइए, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ये चीज आपको अपने ब्रेन में डाल लेना है कि इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप बोलिए नो सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, ब्लफ मत करिए। और बाकी मैं इंटरव्यू के लिए रिलेटेड वीडियोस बाद में बनाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको जब आप बहुत लोग का आएगा, उसमें डिमांड आएगी, तो आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, मेंस में क्या होगा कि मेंस में देखो कई होता है कि जो बहुत ही हार्डकोर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया, एक बार 2019 में आया था साइबर डोम। ठीक है, नहीं आता था तो साइबर रिलेटेड लगा हुआ था,
ठीक है, तो साइबर रिलेटेड यू ब्लफ है। देखो ये सब क्वेश्चंस एकदम एंड में अटेम्प्ट करने हैं जब यू हैव कंप्लीटेड ऑल द 19 क्वेश्चंस, और एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो दैट यू आर नॉट फुली अवेयर ऑफ बट यू हैव आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप क्या करिए कि जैसे मैंने आपको टेक्निक बताया, साइबर डोम है तो साइबर से रिलेटेड होगा, कुछ कुछ इस तरह करते हुए लिख देना है। इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, ठीक है, इट्स ए ब्लफ। आप क्या करोगे, छोड़ तो सकते नहीं हो, तो कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। अब प्रीलिम्स में देखो क्या होता है, प्रीलिम्स में यू गेट नेगेटिव मार्क्स फॉर योर रॉन्ग आंसर। अब स्टिल आई वुड से कि अगर क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप डरना नहीं है, क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है। कई बार होता है क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको नहीं आता, लेकिन आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको आंसर आ जाता है। लेकिन स्टिल यू हैव टू मेक योर बेस्ट जजमेंट, क्योंकि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो स्टिल आई वुड रिकमेंड गोइंग बाय द प्रेजेंट ट्रेंड, अटेम्प्ट अराउंड 92 क्वेश्चंस, वो इतना आपको करना पड़ेगा अगर आप यू वांट टू क्लियर आईएफएस कट ऑफ। तो थोड़ा सा रिस्क लेना है, बट इट हैज टू बी कैलकुलेटेड रिस्क। सर आप, अच्छा, आईएफएस, हाँ, IFS training is one of the most complete and beautiful part. Please enlighten about it. What makes IFS different from the rest of services? Job satisfaction on IFS. See, first of all, I am yet to join IFS training. My training, which most probably will start in September, I guess. See, presently I'm in Bihar Revenue Service, and my DM sir has told me कि रजत इलेक्शन करा के ही जाना है। तो I was planning कि मैं resignation डालूंगा, बहुत पढ़ाई की है, थोड़ा घूमना फिरना है, ठीक है। तो इसलिए सोचा था कि, लेकिन सर ने कहा है कि इलेक्शन करा के जाना है। वी हैव इलेक्शन ऑन द 7th फेज विच इज ऑन 1st ऑफ जून, तो वो करा के, काउंटिंग करा के फिर आई विल रिजाइन। और रही बात आईएफएस ट्रेनिंग की, देखो मेरे को भी वीडियोस देख के ही पता चला है, और जितना कलीग और जो सीनियर्स हैं उनसे बात करके पता चला है। तो इट इज अ वेरी गुड ट्रेनिंग। आपको बहुत मतलब यू गेट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर कंट्री। दैट इज अ वेरी बेस्ट पार्ट, क्योंकि देखो एस्पिरेंट होकर हम लोग को कहाँ समय मिलता है कि हम लोग कहीं घूम पाए। तो आईएफएस में इट प्रोवाइड्स यू द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर कंट्री। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपकी ट्रेनिंग 4 महीने की होती है, 4 से 5 महीने की, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। इसमें जितने भी आपके सीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं और आईएफएस के ऑफिसर ट्रेनीज, इन सबकी 4 से 5 महीने की ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स एक साथ होती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस सभी लोग होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो 4 से 5 महीने की होती है, तो ईच एंड एवरी सर्विस गोज टू देयर ओन ट्रेनिंग सेंटर्स। फॉर एग्जांपल आईएएस वालों का लबासा ही रहता है, दे स्टे बैक। आईपीएस का एनपीओ होता है, नेशनल पुलिस एकेडमी इन हैदराबाद। हम लोग का आईएफएस वालों का होता है आईजीएनएफए देहरादून में, नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ठीक है। फिर इसी तरह सब आईआरएस का भी अपने अपने, तो अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं। हम लोग की 16 महीने की ट्रेनिंग इंदिरा गांधी एकेडमी में होती है, जिसमें से हम लोग को बहुत पार्ट घुमाए जाते हैं एज पार्ट ऑफ योर भारत दर्शन टूर। 5 से 6 महीने होते हैं। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट आई थिंक, कि आप विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी कोई चीज के लिए आप घूम रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज द पार्ट दैट शुड मोटिवेट यू, कि आप इतनी मेहनत अगर अभी करते हैं, इतनी मेहनत आप अपना समय आप देते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। आई नो द स्ट्रगल्स, यू नो द स्ट्रगल्स, कि यार अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई आपकी स्टोरी समझ नहीं सकता है जब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो इट आपको दिवाली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको होली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको ईद सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इन द एंड it will be all worth it. Let me tell you, even after 9 years of such turmoil, such stress, such depression, I would say today I am very satisfied, I'm very content, and I'm looking forward to join my foundation course. So this should be your motivation, this should be your goal, कि नहीं हमको भी लवासा जाके अपनी ट्रेनिंग करनी है, हमको भी कहीं जाके वो 2 साल की जिंदगी एंजॉय करनी है। देखिए उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस तो आप करेंगे ही, मतलब यू विल सर्व द पीपल, वो सब चीजें हैं, वो सब एस्पेक्ट्स हैं जॉब की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट एज ए फॉर मी एज ए पर्सनल हु इज जस्ट ए इंडिविजुअल जो कि ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, उसके लिए वो 2 साल की ट्रेनिंग ही सब कुछ थी। वो लबासना के गेट और लबासना की पिक्चर ही मेरे लिए सब कुछ थी, कि वहां जाना है, एक बार उस गेट के अंदर एंटर करना है। Baki, you can follow me on Instagram. I have given you my ID. So I will also try to, put out the part of that journey that I have spent. And also I've written one Quora answer that I will share. किसी को मेरी journey के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानना हो, पढ़ना हो, तो I will share the link in the chat itself after the live stream. तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं।
सर मंथली मैगजीन और डेली करंट अफेयर्स व्हिच वन फॉलो कंसिस्टेंटली। देखिए इसमें मैंने बताया था कि डेली करंट अफेयर्स में यू हैव टू गो थ्रू वन न्यूज़पेपर, ट्राई टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर विद इन 1 आवर। ठीक है, इनिशियली इट विल टेक अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स और इवन 2 आवर्स फॉर सम कैंडिडेट्स, फॉर सम एस्पिरेंट्स, लेकिन ग्रेजुअली यू विल रिड्यूस इट टू 1 आवर जब आप फिल्टर कर सकते हो कि किस तरह की न्यूज़ पढ़नी है, किस तरह की नहीं पढ़नी है। तो इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू, ट्राई टू रीड ओनली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है और साथ में ये इट हैज़ टू बी कम्प्लीमेंटेड विद मंथली मैगज़ीन। इट कैन बी ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इट कैन बी विज़न आईएएस, इट कैन बी फोरम आईएएस, जो आपको कन्वीनिएंट लगती हो। ठीक है, इकोनॉमिक के लिए मैंने बता ही दिया है। बेस्ट टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। देखो टेस्ट सीरीज़ अगर आप देखोगे कि जो आंसर की यूपीएससी की आती है और जो आंसर की कोचिंग वाले आते हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दे यू गेट डाइवर्जेंस ऑफ अराउंड 9 टू 10 क्वेश्चंस। तो टेस्ट सीरीज कोई भी अच्छी होती है। देखो इसमें एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जैसे भी आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। आई यूज्ड टू रेफर, मैं सारे ओपन टेस्ट देता था जो फ्री में करा देते थे। ठीक है, मैं सब जगह जाके पहुंच जाता था या ऑनलाइन करता था। तो आई यूज्ड टू डू अराउंड 10 टू 15 टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स और ज्यादातर ओपन होते थे। मैंने अभ्यास किया इस तरह के जो पेड है नहीं किया है। जल्दी आई गेट कि मतलब कई बार मेरे को वो भी मिल जाता था कि क्वेश्चन पेपर मिल गया है टेलीग्राम से या नेट से, तो मैं वो बैठ के करा लेता रिस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग। कुछ इंपॉर्टेंट कोचिंग है उनके आप कर लो। और रही बात, इसमें मैं एक चीज आपका ध्यान रखूंगा कि इस चीज को ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपका आंसर वो सही भी है। ठीक है, आपने एक ऑप्शन करेक्ट किया एंड यू मूव्ड ऑन, तो वो बहुत गलत है। आपको ये भी देखना है कि जो बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं वो क्या क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर क्वेश्चन की ये बुक किसने लिखी है, उसमें से 3-4 ऑप्शन होंगे, आपने एक आपको आता है, लेकिन ये भी देखना है बचे हुए 3 बुक किसने लिखा है और उसके भी नोट्स बना लेने हैं। तो ऐसे क्या होता है कि इवन इफ यू आर सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन यू आर इनकलकेटिंग द नॉलेज ऑफ अराउंड 400 क्वेश्चंस अगर आप सारे ऑप्शंस को भी देखते हैं तो। ठीक है, तो ट्राई टू डू दिस, अपना रिपोजिटरी बना लेना है। ठीक है, जितना भी हमने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है, ठीक है, उसको आप अगर आप टैबलेट यूज करते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन एक हिस्ट्री के क्वेश्चन एक जगह एक पीडीएफ में डाल दिए, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट एक पीडीएफ में डाल दिए, तो इट विल हेल्प यू इन जीएस मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की इस तरह सॉल्व करनी है कि आप यू आर नॉट लुकिंग एट जस्ट वन ऑप्शन दैट इज करेक्ट, बट ऑल्सो द 3 ऑप्शंस व्हाई इट इज नॉट करेक्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दोस 3 ऑप्शंस। Have you prepared geology and forestry by self-study or you've gone through some coaching help especially for forest means? देखो मेरे क्या है कि जैसे मेरे को बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स मिल गए थे। ठीक है, मेरे पास वही था कि फॉर मी ज्यादा टाइम नहीं था। ठीक है, मेरे को सर्विसेज के साथ साथ प्रिपेयर करना था, तो फॉर मी इट वाज वेरी अपहिल टास्क कि मैं कोचिंग वोचिंग को रेफर करूँ। ठीक है, तो मैंने जनरली टॉपर्स के जो है नोट्स हैं, मैंने भी अपने नोट्स बनाए हैं, बट अभी उसको थोड़ा सा अलाइन करना है, तो उसमें मैंने बहुत सारे जार्गन्स और इस तरह लिखे हैं। तो वंस आई गेट फ्री फ्रॉम इलेक्शंस आई विल शेयर माय ओन नोट्स, यू कैन रिफर टू दोस फॉर जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। प्लान बी कब से रखना चाहिए सर? देखो मैंने कहा कि प्लान बी, देखो इनिशियल अगर आप स्टार्ट करते हो 23-22 की एज में, डोंट फोकस ऑन प्लान बी। ठीक है, प्लान बी आपको तब देखो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि नहीं आंख बंद करके बस लगे रहना है, नहीं करना, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने कंफर्टेबल हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, ये सब चीजें आप देखो प्रिपरेशन आप कहीं से भी कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जरूरी नहीं है दिल्ली जाना है। आप आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आप रिसोर्सेज का यूटिलाइज करिए, इंटरनेट का यूटिलाइज करिए इन पॉजिटिव वे, टेलीग्राम का यूटिलाइज करिए। ठीक है, और कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, कोचिंग एकदम जरूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, बट आपको बेसिक क्रक्स पता होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, कोचिंग हेल्प, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कोचिंग एकदम हेल्प नहीं करती, कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इट हेल्प्स यू प्लान योर डे, इट हेल्प्स यू प्लान योर स्टडीज। बट अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप कहीं से भी आप इस तरह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और प्लान भी जनरली ऑप्शन, मतलब जैसे आपके 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट हो जाए तभी करिए। अब एम्पल ऑफ अटेम्प्ट है, 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट बाद ही प्लान बी पे फोकस करिए। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए सर? देखो यार, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखो मेंटल हेल्थ की है कि सबसे अच्छा है कि जल्दी से निकल जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट जान लगा दो 2 अटेम्प्ट में। ठीक है, हमारी जैसी गलती मत करो, सबसे अच्छा तो वही है मेंटल हेल्थ के लिए। और रही बात, अगर समय लगता भी है तो इट इज मोर देन ओके। ठीक है, आप देखो फॉर मैंने लास्ट के अटेम्प्ट में ना, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं फॉरेस्ट सर्विसेज दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने बैचमेट्स, मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया, वेरी क्लोज वन एंड वेरी लव्ड वंस न्यू कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। मेरे रिलेटिव्स को भी मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आपको अगर ताने नहीं सुने तो किसी को बताइए ही मत।
और मैंने देखो मेंटल हेल्थ के लिए, जैसे मैं आईटीबीपी में था, आई यूज्ड टू डू रनिंग। मेरे को रनिंग अच्छी लगती थी। रनिंग में क्या है कि एक बार आप दौड़ना शुरू करते हैं तो यू फॉरगेट एवरीथिंग। आप बस वो कोशिश करते हैं कि एक स्टेप के आगे दूसरा स्टेप रखें। तो ट्राई टू डू योगा, ट्राई टू डू मेडिटेशन, है ना? इस सब चीज से आपको मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। और देखो इन द एंड ये चीज रियलाइज करनी चाहिए, यूपीएससी इज नॉट द लाइफ। ठीक है? वेरियस पीपल जो यूपीएससी नहीं क्लियर किए हैं, दे आर एट मच हायर पोजीशन विद एनी आईएएस और आईपीएस और आईएफएस वुड हैव इमेजिन्ड। ठीक है? तो उस चीज पे फोकस नहीं करना है। सर इंग्लिश थोड़ा वीक है, यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अरे डेफिनेटली, देखो आप यूपीएससी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में दे सकते हो, तो इंग्लिश इज नॉट एन इशू। ठीक है? उसके बचे हुए 22 भी लैंग्वेजेस हैं, आप आराम से दो। हिंदी में भी बहुत सारे टॉपर निकालते हैं। ठीक है? बस देखो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है कि मटेरियल कौन सा अवेलेबल है। अब देखो आजकल विजन जो आईएएस है, विजन आईएएस है, अच्छी कोचिंग है। तो और भी वजीराम हो गए, फोरम आईएएस हो गए, और भी डिफरेंट कोचिंग है। सब लोग आजकल अपनी हिंदी में भी अपने मटेरियल निकाल रहे हैं। तो अगर आपका इंग्लिश वीक है, इट शुड नॉट बी। देखो बहुत सारे टॉपर्स हैं जो कि हिंदी से करते हैं, दे आर मच मोर कॉम्पिटेंट देन इंग्लिश मीडियम वाले लोगों से। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर आंसर राइटिंग कब से और कैसे स्टार्ट करें? देखो आंसर राइटिंग क्या है कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस यू हैव टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली। अब फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अटेम्प्ट इन 2025, तो प्रीलिम्स अभी थोड़ा सा आप 2 महीने आप इन जनरल आइडिया लीजिए, पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, मतलब ठीक है, अंडरलाइन मत करना है। पहले रीडिंग में अंडरलाइन करना ही नहीं है। पहले रीडिंग में बस आइडिया लेना है क्या हो रही है, क्या कहानी है। ठीक है? अब जब एक बार आप कहानी सुनाइए तो देन गो फॉर द सेकंड रीडिंग। इन द सेकंड रीडिंग टेक ए हाइलाइटर और टेक ए पेंसिल एंड देन अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तब आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग शुरू करें। और आंसर राइटिंग कैसे? देखो अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आप यू आर कंफर्टेबल विद ग्रेस्पिंग द नॉलेज और ग्रेस्पिंग द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट इट। उसके बारे में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और देखो कि उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, यू आर एबल टू सॉल्व बेटर। और कई लोगों को आप टॉपर के आंसर देखिए, हो सकता है, देखो कई होते हैं, सब लोग अपने अपनी स्टाइल में लिखता है, लेकिन कई स्टाइल आपको अच्छी लग जाती है तो यू ट्राई टू इमुलेट इन योर ओन आंसर्स। देखो ग्रेजुएशन से पहले कैसे शुरू किया जाए? नहीं देखो अच्छी चीज़ है। देखो ग्रेजुएशन में तो हमने बहुत मस्ती की थी। ठीक है? इंजीनियरिंग कॉलेज था, वीआईटी था, तो घूमते फिरते थे। लेकिन ग्रेजुएशन से करना है तो देखो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। आप अपने जो कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन का, उसको तो करना ही है, साथ में यू हैव टू गिव। वही है देखो, ग्रेजुएशन कब भी स्टार्ट होगा, क्लासेस जब स्टार्ट होंगी, 1-1.5 घंटा मॉर्निंग में निकाल लिया, 2-3 घंटे, 2 घंटे इवनिंग में निकाल लिया, इट इज मोर देन इनफ अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। एंड हाउ मेनी आवर्स यू डिवोट फॉर योर स्टडीज? देखो जब मैं विदाउट जॉब प्रिपरेशन करता था तो आई यूज टू स्टडी फॉर लाइक 8 आवर्स विद टाइमर। मेरे से नहीं होता था यार। मैंने जब 12 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे पूरे अपने करियर में पढ़ाई की है, वो भी जब मेन से पहले। उससे ज्यादा मेरे से हो नहीं पाता था। तो फॉर मी द एवरेज टाइम पीरियड वाज 8 to 10 आवर्स विद टाइमर। And during my when I started working, for me then it gradually reduced to 4 to 5 hours। उससे ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता था। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट था, दैट इज वेरी ऑल्सो वेरी टायरिंग। और अभी बिहार रेवेन्यू सर्विस में सर्कल ऑफिसर है, तो उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर फलाना डिमका, बहुत टायरिंग जॉब थी। तो किसी तरह मतलब 4 घंटे उतना हो पाता था पर डे का। सर ऑनलाइन कोचिंग, देखो कोचिंग इफ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग सब बराबर है। ठीक है? कहीं से भी आप, इट्स बेटर कि आप अपने पैसे बचाइए, दिल्ली मत जाइए, कहीं से भी प्रिपरेशन करिए, बट प्रोवाइडेड यू गेट दैट इन्वायरमेंट कि अगर आपके रूम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने आ रहा है। ये ऐसे देखो पढ़ाई आप कंसंट्रेशन बनाने के लिए यू हैव टू गेट सम सॉलिट्यूड। ठीक है? तो आप या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए। तो मतलब अब आजकल ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इज नॉट एन इशू। आप ऑनलाइन कोचिंग करिए। मेरे को लगता है ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन, जैसे ये फॉर एग्जांपल कोई आप क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, वो 2 घंटे तक क्लासेस कर रही हैं, रन इट एट 1.5x, तो आप उसको 1 hour 15-25 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं, 1 hour 30 मिनट्स में खत्म कर सकते हैं। तो 1.5 पे चलाइए। तो ऑनलाइन कोचिंग इज, आई थिंक, इज बेटर देन ऑफलाइन। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री ऑप्शनल पेपर्स, टफनेस लेवल ऑफ जियोलॉजी। देखो देखो जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री में देखो क्या होता है, जियोलॉजी विल टेक योर मेजर चंक ऑफ योर टाइम। तो फॉर मी टू कंप्लीट द एंटायर जियोलॉजी आई टुक अराउंड 60 days। ठीक है? 60 days में मैंने क्या किया, तो मैंने मेरे पूरे नोट्स वगैरह सब बना के रख लिए थे। और नेक्स्ट, और फिर फॉरेस्ट्री में भी आई टुक अराउंड 20-21 days, जिसमें मैंने पूरे, देखो मेरे को नोट से पढ़ने की आदत है, मैं ऐसे बुक से नहीं पढ़ सकता, तो आई हैज टू राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट इन माय टैबलेट। ठीक है? तो उसके बेसिस पे मैं फिर पढ़ाई करता था। तो इट टुक मी अराउंड 60 days टू कंप्लीट जियोलॉजी सिलेबस एंड अराउंड 21 days टू कंप्लीट माय फॉरेस्ट्री सिलेबस। ठीक है? उसके बाद आई स्टार्टेड मगिंग अप। एथिक्स स्ट्रेटेजी, देखो एथिक्स स्ट्रेटेजी क्या है कि देयर इज अ बुक कॉल्ड जी सुब्बाराव या डी सुब्बाराव करके एक बुक आती है। इट्स ए वेरी बल्की बुक।
ठीक है, और यू कैन गो फॉर लेक्सिकन। इन दोनों में से एक बुक उठाइए। और देखो एथिक्स में क्या होता है कि रिपीटेटिव, जैसे आप क्वेश्चन उठाओगे, ठीक है, तो एटीट्यूड पे ही बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन उसी पेपर में उसी ईयर आ जाते हैं। तो इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कि आप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड पर्टिकुलर डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो इसलिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी आपको टॉपर्स आंसर टॉपर्स कॉपी, जो कि जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, उनकी कॉपी निकालिए। इट्स इजीली अवेलेबल ऑन कोचिंग वेबसाइट, आप जाके देखिए, ठीक है, उसको आप निकालिए और उनको उनका लिखने का तरीका ढूंढिए। फॉर मी आंसर राइटिंग देखो क्या था कि उसमें मैं कोट्स जरूर डालता था, ठीक है, कोई एनेक्डोट होता था, कोई एग्जाम्पल होता था, तो उसको मैं डालता था। मेरा फेवरेट थे महेंद्र सिंह धोनी, तो आई यूज टू पुट, कुछ भी हो जाता था, एक आध क्वेश्चन में उसमें रहते थे कि एमएसडी के बारे में, आई यूज टू राइट सम गुड स्टफ। Future work opportunities between state civil services officer and AIS officers, you have observed they are working on close quarters, you advise or देखो एनी टाइम ऑल इंडिया सर्विसेज एकदम पीक पे हैं, ठीक है। आप देखो हम लोग के भी अभी नाउ राइट नाउ ऑल इंडिया सर्विसेज, आई राइट नाउ आई एम इन स्टेट सर्विसेज, आई हैवंट जॉइंड ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ पे भी देखो सब कुछ, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय डीएम सर, और जो फॉरेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन इट इज रन बाय डीएफओ सर। तो दो ही लोग ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं यहाँ पे, तो मतलब अलग है। देखो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, वो आपको दिखेगा, आप एक क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा। बाकी देखो पब्लिक सर्विसेज कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज का भी ऑफिसर कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस के, अल्टीमेट द गोल इज टोटली देयर, कि सेम है गोल, लेकिन वही है कि द वर्क, द पावर, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू गेट इज टोटली डिफरेंट एट बोथ द लेवल्स। विजन देखो मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नहीं बोलूंगा, आप जो आपको ठीक लगे, है ना। मैंने क्योंकि देखो मैंने नहीं किया है ऑनलाइन कोर्स, मैंने जो फाउंडेशन कोर्स किया था वाजीराम से किया था। मेरी जो टेस्ट सीरीज होती थी सारी विजन की होती थी। इसके अलावा मतलब विजन की मैंने कोर्सेज नहीं किए हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आई फाउंड देम गुड। वाजीराम का फाउंडेशन कोर्स वाज गुड फॉर मी, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को वो नहीं होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स योर ओन पर्सनैलिटी कि आप कैसे कर सकते हो। सर ऑप्शनल का प्रेजेंटेशन कैसे करें, देखो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ऑप्शनल कैसा है। अगर आपका ऑप्शनल टेक्निकल साइड का है, इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, तो इसमें आपको क्या है, यू हैव टू राइट योर आंसर्स पिन पॉइंटली, मतलब आप उसमें ज्यादा इधर से उधर ब्लफ या इस तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट एक्यूरेटली कि भाई जो कॉन्सेप्ट पूछा है, यू आर एबल टू एड्रेस द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली यूजिंग द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल जार्गन्स दैट इज नेसेसरी। और अगर आपका जैसे ऑप्शनल थोड़ा सा हिस्ट्री का है, तो यू हैव टू वर्बेटिमली राइट कि उसमें आप थोड़ा बहुत कहानी आप उसमें आगे की भी लिख सकते हैं, पीछे की भी लिख सकते हैं, एट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। लेकिन वही साइंस साइड में यू हैव टू बी वेरी एग्जैक्ट। Sir, tell me something about CSAT Pacific. I have repeated that. So you have majorly studied on PDF format. Why have you used physical textbook or PDF extensively for preparation? See, for first 2 years during 2014, 15 and 15, 16, I solely relied on physical notes. ठीक है, I used to make PDF, I used to make notes. उसी को मैं पढ़ता था, जो कि मेरे को बहुत मेरे दोस्तों ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने चिढ़ाया कि पोथी बना के रख लेता है, उसी को पढ़ के जाता है। तो बट लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू टेली ऑफलाइन ऑनलाइन मीडियम, तो बहुत हेल्प हुआ उसके बाद, बिकॉज आई यूज टू ट्रेवल अलॉट। कभी यहाँ पे पोस्टिंग है, कभी इधर पोस्टिंग है, कभी यहाँ फील्ड में जा रहे हैं, तो ऑनलाइन जो होता है आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। इट गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ मल्टी प्लेटफॉर्म, कि आप लैपटॉप पे पढ़ लिया, मोबाइल पे भी पढ़ लिया, टैबलेट पे भी पढ़ लिया, तो ये सब था। तो आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल टू यू गाइज, एंड आई एम एबल टू मोटिवेट सम ऑफ यू थ्रू माई जर्नी। और यार देखो, जब तक करना नहीं है तब तो छोड़ना नहीं है यार, है ना। मेरा यही कॉन्सेप्ट है। जब तक मेरे था कि अब यहाँ पे नहीं होता, तो आई वुड नॉट हैव एनी ऑप्शन कि चुपचाप बैठ के कुछ और करते हैं, मतलब जो अपनी सर्विस कर रहा है उसी में फोकस करते हैं। लेकिन जब तक अपॉर्चुनिटी है, इफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड फैमिली फैक्टर्स आर अलाउइंग यू टू प्रिपेयर, लगे रहो यार, है ना। क्योंकि इन द एंड अगर आपका लिस्ट में वो नाम आ जाता है ना, ऑल योर सेक्रीफाइसेस, ऑल योर सोरोज, ऑल योर टीयर्स आर जस्टिफाइड। देखो एनी टैब सिलेक्शन, देखिए अगर इफ यू देखो, इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इफ यू आर एबल टू अफोर्ड आईपैड, तो आई वुड सजेस्ट कि इट इज द बेस्ट टैबलेट। हैंग नहीं करता है, ठीक है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। उसमें गुड नोट्स करके ऐप है, उसको यूज करिए। अगर लेट मी जस्ट, कैन आई शो यू, मतलब माई ऑप्शन देखता हूँ, अगर इसमें से कहीं से दिखा सकता हूँ तो आई विल शो यू गाइस कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, दिस इज लाइक, इफ यू आर एबल टू सी,
देखो ये होता है कि मेरे टैबलेट ये नोट्स हैं, ये जनरल जियोलॉजी के नोट्स हैं, तो देखो इसमें मैंने यू आर एबल टू ड्रॉ डायग्राम्स, यू आर एबल टू यूज डिफरेंट कलर्स, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत दिमाग में रहता है, ठीक है। तो इसलिए आई यूज टू स्टडी दिस, आई यूज टू टेक एप्पल आईपैड, तो वो बहुत अच्छा। देखो यार वही बात है, अगर एयर फिफ्थ जनरेशन, इफ यू आर एबल टू अफोर्ड एयर फिफ्थ जनरेशन, गो फॉर द एयर फिफ्थ जनरेशन। नाउ दिस आर द टोटली डिफरेंट डिस्कशंस की अब टेक्निकलिटीज में कौन सा अच्छा है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बाकी ठीक है, आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन, इट हैज बीन 1 hour 15 minutes. I have got back to office because right now randomization and commissioning of EVMs is going on. So I took out around 1 hour 30 minutes from my official time to give you these my wisdom. So if I'm able to motivate any one of you, or if through these guidance, if any one of you get your name in that holy PDF, I think my time is worth it, and I wish you all the best. किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ऑन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी एक्टिव इन ईच एंड एवरी ऑफ इट। क्या कर रहे हैं आप, कुछ काम नहीं है तो पढ़ाई बंद हो गई है तो घूम सकते नहीं है, तो आई एम टोटली एक्टिव ऑन वेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू गाइस, ठीक है। अच्छा, क्या आप बता रहे सर अभी से स्टार्ट करें तो सिलेबस कवर? अरे ऑब्वियसली यार, देखो अगर आप प्रीलिम्स देखो, इट्स अगेन इन मई 2025, है ना, तो आपके पास पूरा 1 साल है। अभी से लग जाओ, क्लॉक इन 10 आवर्स, क्लॉक इन 11 आवर्स, ट्राई टू लग जाओ एकदम। मतलब एक बार डिसाइड कर लिया है कि जाना है तो एकदम से नहीं डरना है, ठीक है। एकदम अपना गिव योर 100%, गिव योर ऑल इन, क्वालिफाई है। देखो जो मैंने मिस्टेक्स आपको बताई है उसको रिपीट नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, डू द स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क, ठीक है। डोंट गेट डिटर्ड बाय फेलियर्स, है ना। कितना भी कोई नहीं आपसे पूछे यार, आपसे कोई पूछेगा कि आपकी रैंक, अगर आपको आईएएस क्या मिल गया, ठीक है, आपको आईएफएस मिल गया, कोई आपसे पूछेगा आपकी रैंक कितनी थी, कोई आपसे पूछेगा आप किस कम्युनिटी से आते हो, आपके कितने अटेम्प्ट के बाद आते हो, आपकी एज क्या है, नो वन आस्क यू दैट। It's my personal experience of long, मतलब बहुत देखा है, तो no one asks you if you are sitting on the chair of the district magistrate, if you are sitting on the chair of SP, no one will ask you कि सर आपके बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। You do your best, लेकिन हाँ try just आना है सर्विसेज में, अच्छे काम के लिए आना है, ठीक है, to serve the nation, to serve the people, ये माइंडसेट के साथ आना है, ठीक है। Okay, all the best, all the best in each and everyone, and thank you the UPSC channel to giving me this, UPSC time channel for giving me this opportunity to interact with you guys. I think somehow like it was my first talk यार, ज्यादा आदत है नहीं, लेकिन वही ऑफिस में काम करते करते थोड़ा सा है, तो I hope I was able to do justice to your time. I did not waste any of yours time. So thank you, and I will post my social media platforms for you to ask any queries. So I hope I am able to help you all. Thank you.